चार दोस्त जो कि कनाडा जाने वाले थे अपनी पढ़ाई के लिए। तो उनका ये प्लान तो बन गया था और फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि आप सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा भूतिया घटना है और ये रियल सच्ची स्टोरी है। और जिस बंदे ने मुझको सुनाई थी, मतलब मेरे पास भेजी थी, वो खुद इस जो गलती है इसका शिकार हुआ है। वो खुद गवाह है इस जो ये स्टोरी उसके साथ हुई थी, उनके उन सारे दोस्तों के साथ हुई। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आज मैं बताने वाला हूँ चार दोस्त जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे, स्कूल में कॉलेज में एक साथ पढ़े थे। अब उनको आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा जाना था। तो कनाडा जाने के लिए वो सब तैयार हो जाते हैं और एक महीने में के अंदर अंदर उनको अब कनाडा पहुंचना था। उनका वीज़ा वगैरह, स्टडी वीज़ा सब कुछ लग गया था। अब क्या हुआ, इन चारों ने सोचा कि हमको कनाडा जाने से पहले महाबलेश्वर जाना चाहिए, क्योंकि ये गुजरात में रहते थे और महाबलेश्वर पड़ता है महाराष्ट्र में। और इन्होंने सोचा कि महाबलेश्वर हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे एक रोड ट्रिप करके अपनी अपनी बाइकों से। और बहुत आनंद आएगा और रास्ते में कैंपिंग वगैरह करते हुए, होटलों में रुकते हुए, एंजॉय करते हुए हम जाएंगे। तो इन सबों ने ये प्लान बना लिया और सारे खुश थे इस प्लान से कि हम महाबलेश्वर जी की जो है वहाँ पर पूजा आराधना कराएंगे और ऊपर से हमारी ट्रिप भी हो जाएगी। तो ये संडे का प्लान बना लेते हैं और संडे वाले दिन ये निकल जाते हैं अपनी अपनी बाइक लेकर, अपने सामान वामान वगैरह पैक करके। और फिर जब ये घर से निकल जाते हैं बाइक लेकर, तो महाबलेश्वर के कम से कम इनके गुजरात से और महाराष्ट्र तक कम से कम 1200 किलोमीटर की राइड होती है। और जिसके बीच ये कई जगह रास्ते में रुकते हैं, कैंपिंग करते हैं। तो वहाँ पर रास्ते में एक शहर पड़ता है। अब वहाँ पर रात घनी हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि हाँ, यहीं शहर में कहीं ना कहीं हम एक होटल ले लेंगे और यहाँ पर हम रुक जाएंगे और फिर दोबारा अपनी जो राइड है वो दिन में चालू करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं और हमने कुछ खाया भी नहीं है दोपहर से। हम ऐसे ही और फिर ये सब राजी हो जाते हैं। फिर ये एक होटल देखते हैं आसपास कोई, और जब इनके फ़ोन में आसपास एक छोटा सा सस्ता सा बढ़िया सा होटल मिल जाता है तो उसको बुक कर लेते हैं और फिर वहाँ पर अपनी नाइट गुजारते हैं। तो हुआ क्या, अब नाइट गुजारते हैं तो इनका एक दोस्त है रवि। तो रवि थोड़ा खुरापाती था। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, हम यहाँ से थोड़ी दूर है, एक थोड़ी दूर ही एक जंगल है, हम वहाँ पर जाते हैं और थोड़ा सा कैंपिंग वगैरह करते हैं। क्योंकि हम ये दिन यहाँ पर गुजार रहे हैं तो हमको ये याद रहनी चाहिए, ये राइड वगैरह जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम कैंपिंग कर रहे हैं, ये हमारे खुशी के पल होने चाहिए। तो इनसे ऐसे कहता है। पहले तो ये लोग मना करते हैं, यार रात बहुत हो गई है और हम हारे थके हुए भी हैं, लेकिन वो नहीं मानता। अभी इनको बार बार पूछता रहता है, इनको प्रोवोक करता है, जिद पकड़ने लगा। तो ये भी कहने लगे चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलते हैं सब के सभी। तो ये अपने कैंपिंग का सारा सामान, बोतल वगैरह, खाने पानी का जो भी, ये अपनी टॉर्च वॉर्च लाइट वगैरह लेकर होटल वाले को बता गए कि हम कुछ देर में यहाँ पर आ जाएंगे या फिर सुबह तक आ जाएंगे, हम बाहर जा रहे हैं कोई पार्टी वगैरह। ये उससे खाली ऐसे कह कर गए। तो अब ये निकल जाते हैं उस जंगल की ओर, धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। जंगल बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था जंगल में, क्योंकि लाइट वगैरह थी नहीं। तो जंगल में जाकर पहुंचकर ये देखते हैं कि वहाँ पर खूब बड़े बड़े पेड़ हैं और जंगल बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो ये वहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, उसके बाद वहाँ पर अपना कैंपिंग रेडी कर लेते हैं, अपना टेंट वेंट वगैरह जो भी ये लाए थे बैग से निकाल कर और वहाँ पर लगा लेते हैं। अब क्या था, ये थे चार जने, इनके पास दो टेंट थे, दो टेंट ये दोनों बना लेते हैं चारों, और फिर दो दो करके अपने अपने टेंट में लेट जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, कम से कम 2-2:30 बजे। अब क्या है, जो रवि है उसको आवाज आती है जैसे कि कोई टेंट के बाहर कोई इंसान चल रहा हो, बैठा हो ऐसे, और एक नहीं कम से कम 2-3 इंसान हो, ऐसी उसको आवाज आती है। फिर क्या करता है रवि, धीरे से अपनी जो उनके पास टॉर्च थी वो टॉर्च जलाता है। जैसे ही उसकी कैंप में उजाला होता है, तो रोशनी होती है, तो बाहर की परछाई अंदर दिखने लगती है। तो वो देख रहे हैं कि 2-3 बंदे बैठे हुए हैं और उनके लंबे लंबे से बाल है, बंदे हैं, लेडीज है, जो भी है, और वो कुछ खा रहे हैं नीचे से लेकर।
और जब वो धीरे से अपनी चेन खोलता है चेन की और बाहर निकल के देखता है, तो वहां पर 3-4 इंसान थे, मतलब जानवरों जैसे, इंसान तो नहीं कह सकते तो जैसे कि नर पिशाच हो, ऐसे नर पिशाच थे। वहां पर एक सामने एक इंसान की बॉडी रखी हुई है जिसको वो खा रहे हैं, नोच नोच। और ये देखने के बाद रवि के होश गुम हो जाते हैं, और रवि के मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। उसका दोस्त उसके बगल में लेटा हुआ होता है, उसको कुछ नहीं पता, ये उसको जगाता है कि विष्णु उठ, विष्णु उठ। फिर धीरे से विष्णु उठता है, यार क्यों तू परेशान कर रहा है। विष्णु थोड़ा सा ऐसे बोलता है इससे। फिर जैसे ही विष्णु देखता है कि ये बाहर की तरफ क्या देख रहा है और इसका मुंह चेहरा इतना डरा डरा क्यों है, तो विष्णु भी इसकी आड़ में देखने लगता है, क्योंकि इसने टॉर्च तो जलाई रखी थी। वो भी थोड़ा सा अपना चेहरा बाहर निकालता है टेंट से और देखता है, और वो देखने के बाद इसकी हालत खराब हो गई थी। और ये दोनों वहां पर, अब इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम टेंट से बाहर निकले या फिर आवाज लगाएं, कुछ भी करें। ये बहुत ज्यादा डर गए थे। अब ये टेंट में ही दोनों ऐसे बैठ गए जैसे कि इनको कुछ नहीं पता, और ये ऐसे करके बैठ गए। और ना तो अब इनका लेटने का मन कर रहा, ना फिर इनको दोबारा से टॉर्च जलाने का मन कर रहा। बस ये अपने मन ही मन ये सोच रहे थे, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे कि ये जो भी कुछ है ये हम पर हमला नहीं कर दे। तो ऐसे बैठे बैठे पूरी रात गुजर गई। अब दिन निकल आया। जैसे ही दिन निकल आया, तो इनके जो साइड वाले दोस्त हैं जो दूसरे कैंप में सोए हुए थे, उनको कुछ नहीं पता। वो जब उठते हैं सुबह सवेरे, वो देखते हैं कि यार टाइम तो काफ़ी हो गया, 9 साढ़े 9 बज गए, अब हमें निकलना चाहिए होटल की तरफ। और वो फिर इनके टेंट में आते हैं इनको जगाने के लिए, लेकिन वो जब देखते हैं कि दोनों के दोनों ऐसे बैठे हुए हैं और डरे से घबराए से, और वे दोनों इनको देखकर, विष्णु और रवि इनको देखकर एकदम से इनकी तरफ भागते हैं और इनसे बोलते हैं कि यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो। तो ये बोलता है कि यार हुआ क्या, तुम ऐसे क्यों घबराए हुए हो, अगर तुम पहले जग गए थे तो हमको भी जगा देते, हम अभी तक तो बहुत दूर निकल गए होते राइड के लिए, हमें महाबलेश्वर भी जाना है। वो ऐसे कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उनको बोलते हैं नहीं नहीं तुम अपना सामान पैक करो, हम अभी निकलते हैं। तो वो कुछ समझ नहीं पाया, सोचा कि ये शायद होंगे कुछ उसमें कि हम बहुत लेट हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी अपना सामान वहां से समेटते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो जैसे ही ये वहां से निकलते हैं, तो इनमें से एक इनका दोस्त आजाद रह जाता है पीछे। और जब ये तीनों आपस में देख रहे होते हैं थोड़ा सा कि यार आजाद है कहाँ, तो विष्णु देखने लगता है। विष्णु कहता है आजाद, आजाद तो शायद वहीं रह गया। तो फिर ये तीनों दोबारा प्लान बनाते हैं, नहीं हम आजाद को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमको आजाद को वापस लेकर आना होगा। तो तीनों वापस जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर आजाद एक तरफ खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ देखकर किसी से बातें कर रहा है, और वहां की लोकल आवाज में जो उसको आती भी नहीं थी। और ये देखकर वो सारे के सारे दोस्त हक्के चक्के रह जाते हैं, और उसके बाद वो कैसे न कैसे हिम्मत करके आज़ाद को बुलाते हैं। आज़ाद को पकड़ के वहाँ से लेकर जाते हैं, और लेकर जाने के बाद ये वहाँ से अपनी होटल वगैरह चेकआउट करते हैं, अपनी बाइक वाइक उठाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्या हुआ, अब ये महाबलेश्वर पहुँच गए थे उसी रात को। अब रात को जैसे ही ये महाबलेश्वर पहुँचे, तो वहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन ही होटल देख लिया था कि ऑनलाइन कोई होटल देख लेते हैं, हम वहीं रुकेंगे। और हम पूरे दिन आज भी सफ़र करते हुए थक गए हैं, और ये सब चीज़ जो भी कुछ हुआ था उनके साथ वो सब भूल चुके थे, उनको अब उससे कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर जैसे ही नया होटल बुक करते हैं, देखते हैं कि एक पुराना सा होटल है, और उसके सामने व्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन होटल बहुत पुराना है। पर ये व्यू के लिए उस होटल को चूज कर लेते हैं कि हाँ हमको ये होटल लेना चाहिए, हम इस होटल में रुकेंगे। और ये काफ़ी सस्ता था, और होटलों से काफ़ी सस्ता था। वे सारे अपने सामान वगैरह वहाँ पर रखते हैं और उस होटल में रुक जाते हैं। अब उस होटल में रुकने के बाद क्या होता है, जो इनका दोस्त था आज़ाद, अब वो उसके साथ अलग अलग तरह की हरकतें होना चालू हो जाती हैं। और वो अब वो कभी कभी तो चिल्लाने लगे, कभी कभी दूसरी भाषा में बात करने लगे, कभी हंसने लगे, कभी बैठ जाए। तो ऐसा करते करते उसको घनी देर हो गई। तो इन्होंने उसको डराया धमकाया, इन्होंने कहा तुम बैठ जाओ, तुम हमसे मजाक कर रहे हो, ये और वो। लेकिन एकदम से अचानक वो खड़ा होता है और उनसे एक बात बोलता है कि तुम तीनों में से
और आज यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाएगा। तो ये सुनने के बाद ये उसकी तरफ देखने लगते हैं, यार ये आज़ाद को हुआ क्या, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। उसके बाद फिर जो है इनका एक दोस्त था विष्णु, वो समझ गया था कि उसके साथ हुआ क्या है। तो विष्णु कुछ इन बातों को जानता भी था और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो भी था वो, लेकिन जो भी कुछ उसने देखा वो अपने दोस्तों को नहीं बताया ताकि वो भी घबरा ना जाए। और वो डरने लगा कि अब मैं इनको बताऊंगा ये तो मुझको गाली देंगे, मुझसे लड़ेंगे। तो अब क्या करता है, वो बाहर निकल जाता है होटल से और वहां पर जो साइड में मंदिर है महाबलेश्वर, तो वहां पर पहुंच जाता है। और वहां से एक पंडित जी से बोलता है कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम रास्ते में वहां पर रुके थे और हमको ऐसा ऐसा दिखाई दिया। तो वो महाराज जी पंडित जी उसको बैठाते हैं और उसको पूरी बात बताते हैं कि हजारों साल पहले जब भगवानों का टाइम था, उस टाइम की बात है। तो कुछ टाइम, उस टाइम क्या है, राक्षसों का बहुत ही ज्यादा चलन था। तो जैसे ही भगवान अवतरित होते थे वहां पर और फिर जो है राक्षसों को मारते थे, तो राक्षसों के ही रूप में जो उनके पुत्र थे, उनके पुत्र हुए, ऐसे करते करते उनकी पीढ़ी चलती गई। तो उनकी पीढ़ी जैसे ही चलती गई तो उनके जो भी पुत्र थे वो बूढ़े होके मरे, वो पिशाच बन गए और वो पिशाच अब जंगलों में रहते हैं। और जो भी कोई वहां आता है वो उनको मार देते हैं, खा लेते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम वहां से बच कैसे आए। तो वो बताते हैं कि हम तो वहां से सुबह ही निकले, हमको रात को तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, बस हमने वो चीज देखी थी। तो क्या है, अब गुरुजी थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं और उनको बताते हैं कि तुमको तुम्हारी कुल देवी ने बचा लिया, तुम्हारी कुल देवी तुम्हारे साथ चलती है और तुम्हारी कुल देवी ने तुमको बचा लिया, वरना आज तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रहते। तो वो कुल देवी का धन्यवाद करता है। उसके बाद जो है वो पंडित जी को लेकर दोबारा अपने होटल पर जाता है जहाँ आजाद की तबीयत खराब थी। तो जैसे ही पंडित जी आजाद को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि वो आजाद के साथ ही यहाँ पर आ चुके हैं और एक नहीं, एक से ज्यादा पिशाच हैं यहाँ पर और वो इसको ले जाना चाहते हैं। तो क्या हुआ, पंडित जी बोलते हैं उनसे कि इसको कैसे न कैसे पकड़ो यहाँ यहाँ से, और होटल से चेकआउट करने के बाद हम चलते हैं सीधे महाबलेश्वर और वहां पर ही इसके जो है पूरा का पूरा इस पे से जो भी कुछ है पिशाच है सब कुछ उतर जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं, डरते डरते आजाद को पकड़ते हैं। उसके बाद वहां से निकलते हैं अपनी अपनी बाइक पर और आजाद को लेकर जाते हैं महाबलेश्वर। तो जैसे ही महाबलेश्वर मंदिर पर पहुंचे तो आजाद पहले तो हंस रहा था, फिर चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं, मैं उनको वहां पर मत लेकर जाओ और मैं तुमको मार दूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं। ये चीज वो बोल रहा था। फिर जैसे ही वो मंदिर के अंदर आजाद को ले जाने लगे तो मंदिर के अंदर वो जा जा इतनी ताकत लगा रहे थे वो उन पर, किसी पर वो अंदर की तरफ नहीं जा रहा था, वो अपने पैर पीछे रख रहा था और खूब उन्होंने कोशिश कर ली। तो पंडित जी ने बोला कि तुम छोड़ दो। जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो वो एकदम से ऐसे सितर खड़ा हो गया। उसके बाद पंडित जी ने मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ने के बाद वो खुद ब खुद मंदिर के अंदर आया। और मंदिर के अंदर आते ही उसके ऊपर से जो भी कुछ था वो सब वहां से चला गया। और वो देखने लगा आजाद कि ये क्या, मैं तो हम तो होटल में थे और अब हमारे साथ हुआ क्या, और मैं यहाँ कैसे आ गया एकदम से मंदिर में। तो ये सब देखकर बहुत खुश थे कि आजाद ठीक हो गया। और फिर इन्होंने आजाद को सारी बात बता दी। तो आजाद ने वहां पर महाबलेश्वर महाराज का प्रणाम किया और बाबा के पैर छुए और उनसे बोला कि बाबा, आज तुमने मेरी जान बचा ली, वरना मैं जिंदा नहीं बचता। तो अब बाबा बोलते हैं ये मैंने जान नहीं बचाई, ये महाबलेश्वर बाबा जी ने बचाई है, इनका धन्यवाद करो। तो महाबलेश्वर बाबा जी का धन्यवाद करता है और उसके बाद वो वहीं से ही वापस निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।